अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसन्नल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.69 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 69 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 102। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा रूट वर्ड है अलिफ या से, माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जाल या से है, माने जो, हु। आमनु अलिफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव्ड। इत्तक़ू वाव काफ या से है, माने डरो, फियर। अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। हक़्क़ा हा काफ काफ से है, माने हक, राइट। तुक़ातिही वाव काफ या से है, माने उससे डरना, ही शुड बी फियर्ड। वला लाम अलिफ से है, माने और हरगिज ना, एंड नॉट। तमूतुन्ना मीम वाव ता से है, माने तुम मरना, यू डाई। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है, माने मगर, एक्सेप्ट। व अंतुम अलिफ नून ता मीम से है, माने बहाले के तुम। वाइल यू मुस्लिमून सीन लाम मीम से है, माने मुसलमान, मुसलमान की जमा है मुस्लिमून, मुस्लिम्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाहा अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही जैसा कि उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना और तुम हरगिज ना मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मगर बहाले के तुम मुस्लिम हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज ना मरना मगर बहाले के तुम मुस्लिम हो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ओ यू हु बिलीव्ड, इत्तक़ुल्लाहा फियर अल्लाह, हक़्क़ तुक़ातिही as he should be feared, वला तमूतुन्ना and you die not, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून except in a state of Muslim। Complete translation देखें। O you who believed, fear Allah as he should be feared, and you die not except in a state of Muslim। तफसीर आयत देखें। आयत का पहला हिस्सा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है से मुराद अल्लाह ताला की ऐसी इताअत की जाए कि इसमें नाफरमानी का शायबा न हो, उसको ऐसा याद किया जाए कि गफलत तारी न हो, और उसका यूं शुक्र अदा किया जाए कि उसमें नाशुक्री की आमिज़िश न हो। यानी अल्लाह से डरने से क्या मुराद है? अल्लाह से डरने से मुराद ये है कि हम ऐसा अमल करें जिसमें नाफरमानी का कोई शायबा ना हो, यानी थोड़ा भी अमल नाफरमानी का ना हो, और अल्लाह को ऐसे याद करें कि हमेशा उसकी याद हमारे दिल में बसी रहे, लम्हे भर के लिए भी हम उसकी याद से गाफिल न हो, और उसका यूं शुक्र अदा किया जाए कि उसमें नाशुक्री की आमिज़िश न हो। यानी हमेशा हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, चाहे हालात खुशगवार हों या तकलीफदा हों, किसी हाल भी उसकी नाशुक्री ना करें। तक़वा के कई माने आते हैं। नफ्स को खौफ की चीज़, यानी जो चीज़ नुकसान पहुँचाती है उससे बचाना, यानी हर वो चीज़ जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है हम उससे बचें, ये तक़वा है। तक़वा के एक माने ये है कि अपने आप को हर किस्म की तकलीफ़ और मुसीबत से बचाना। तक़वा दिल की इस कैफियत का नाम है जिसके हासिल हो जाने के बाद दिल को गुनाहों से झिझक मालूम होने लगती है और नेक कामों की तरफ उसको बेताबाना तड़प होती है। यानी दरअसल तक़वा दिल की एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसके सबब बंदा गुनाहों से दूर रहता है और नेकी की तरफ माइल रहता है। और शरीयत के अल्फाज में तक़वा के माने ममनुआत छोड़कर नफ्स को गुनाह से बचाना है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुत्तक़ी वो है जो शिर्क व कबायर व फवाहिश से बचे। यानी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक मुत्तक़ी वो शख्स है जो शिर्क से बचता है, गुनाह कबीरा से बचता है और फहिश कामों से बचता है। बास के नज़दीक मासियत यानी अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार और ताअत पर गुरूर का तर्क तक़वा है। बाज़ उलमा के मुताबिक तक़वे से मुराद ये है कि बंदा अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार ना करे, यानी जिद ना करे, और अगर अल्लाह की ताअत करता है, नेक है, तो अपनी नेकी पर, अपनी ताअत पर गुरूर ना करे।
बाज़ ने कहा तक़वा ये है कि तेरा मौला तुझे वहाँ ना पाए जहाँ उसने मना फरमाया, यानी बाज़ के कौल के मुताबिक हम हर उस चीज़ से बचें, हर उस जगह से बचें जहाँ अल्लाह हमें देखना ना चाहे। तक़वा अजीम इबादत तमाम नेकियों की असल और बेशुमार फ़ज़ाइल का हामिल है, यानी अजीम इबादत अगर हम करते हैं और तक़वा नहीं है तो वो इबादत बेवज़न है। लिहाजा इबादत जो कि अजीम है और जो कुछ नेकियां हम करते हैं उनकी असल तक़वा ही है, उनकी बुनियाद तक़वा ही है। तक़वा अल्लाह के दोस्तों यानी वलियों की पहचान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं न उन पर डर है और न वो गमगीन होंगे, और जो ईमान लाए और डरते हैं। यानी जो बंदे अल्लाह के दोस्त हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुत्तकी होते हैं, यानी वलियों की पहचान है कि वो मुत्तकी होते हैं। मुत्तकी का मर्तबा खुदा की नज़र में सबसे आला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम्हें ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हें ज़्यादा परहेजगार है। यानी सारे बंदे अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन उन तमाम बंदों में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अल्लाह मुत्तकियों का दोस्त है। फरमाते हैं वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। परहेजगारों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत फरमाता है। मुत्तकी को अल्लाह ताला ऐसा नूर अता फरमाता है जिससे वो हक व बातिल में फ़र्क कर सकता है। मुत्तकी के गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसे बख्श दिया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे यानी तक़वा इख्तियार करोगे तो तुम्हें हक व बातिल में फ़र्क कर देने वाला नूर अता फरमा देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी यहाँ पर मुत्तक़ियों को अल्लाह ताला 3 किस्म के फजल से नवाजेगा। अव्वल तो ये कि उसको एक खास नूर दिया जाएगा जिससे वह हक और बातिल का फर्क कर सकेगा। दुवम, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देगा, और सुवम, अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देगा। तक़वा आखिरत के सफ़र के लिए बेहतरीन तोशा है। फ़इन्ना खैरज़ ज़ादी तक़वा, पर सबसे बेहतर ज़ादे राह यकीनन परहेजगारी है। यानी आखिरत के सफ़र के लिए सबसे बेहतरीन तोशा, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा इख्तियार करना है, गुनाहों से परहेज करना है। मुत्तकी के लिए अल्लाह ताला मुश्किलात में राह नजात पैदा कर देता है और उसे बेहतरीन रिज़्क़ वहाँ से अता करता है जिसका उसने गुमान भी नहीं किया होता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ उसका गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो उसे काफ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मुश्किलात में है, परेशानियों में है, उसका तक़वा उसको उन परेशानियों से, उन मुश्किलात से बाहर ला लेगा, और उस बंदे को अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से रोज़ी अता करे जहाँ से उसने तसव्वुर भी ना किया होगा। तक़वा इंसान के लिए बेहतरीन लिबास है जो इंसान के ईमान, अमल साले और अच्छे अखलाक को नफ्स, शैतान और लोगों के शर से बचाता है। यानी जिस तरह से इंसान का लिबास इंसान को सर्दी, गर्मी और बीमारियों से बचाता है, उसी तरह इंसान का तक़वा इंसान के ईमान, इंसान के अमल साले और अच्छे अखलाक को शैतानी हमलों से, नफ्स के वरगलाने से और लोगों के शर से भी महफूज रखता है। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है। सूरह आल इमरान आयत 102 का आखिरी हिस्सा है वलौ तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज न मरना मगर बहाले के तुम मुस्लिम हो। तुम अपनी तरफ से तखरे का हक अदा करने में कोई कसर न उठा रखो। तुम्हें मौत आए तो इस हाल में आए कि तुम अल्लाह ताला के सामने सर झुकाए हुए हो, क्योंकि मौत का वक्त हमें मालूम नहीं, इसलिए हमें हर लम्हा उसके लिए मुस्तैद रहना चाहिए। किसी लम्हे नाफरमानी की जुरात ना की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मौत के लिए यही लम्हा मुकर्रर हो। इस लिहाज से हुक्म आया कि अपने आप को दीन इस्लाम के उसूलों पर इस तरह कायम रखो कि हालात इस्लाम में तुम्हारी मौत वाक़ई हो। यानी हमको चाहिए कि हर लम्हे तक़वे की ज़िंदगी गुजारे, चूँकि मालूम नहीं कि किस वक्त मौत आ जाए, और जब कभी मौत आ जाए हमको चाहिए कि हम तक़वे के साथ इस्लाम पर कायम रहें ताकि हमारी मौत एक सही मुस्लिम की हैसियत से हो। एक हदीस देखें,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ یعنی جو بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اور لوگوں سے وہ ایسا برتاؤ کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے حق میں کیا جائے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ تقوی کے کئی معنی آتے ہیں۔ نفس کو خوف کی چیز یعنی جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس سے بچانا۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو، اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، اور اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرے اور آخری دم تک اس پر قائم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔